नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जो 62,244 सीट टोटल है, जिसका आवेदन 27/12/2023 से लेकर आपका 16/1/2024 तक आज का आवेदन थी। आप भर सकते हैं, जिसका टोटल आपको 20 दिन मौका मिल रहा है इस आवेदन करने के लिए, जो कि और वैकेंसियों को देखा जाए तो लगभग 30 दिन आपको मिलता है। इसका टाइम ड्यूरेशन कम है, तो आप लोग इंतजार मत करिए। जिसको आवेदन करना है फटाफट जाके आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सुधार भी होगा उसको 2 से 3 दिन आपको सुधार का मौका मिलेगा। जिसका आवेदन गलत हुआ है तो आप आवेदन को सुधार कर सकता है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं समय न गवाते हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा। मैं आपके साथ नया वीडियो और नए टॉपिक के साथ लेके आपसे जुड़ूंगा। और फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, टाइम नहीं गवाते हुए बात करते हैं इसका वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, ये टोटल वैकेंसी जो है 62,244 सीट है, जिसमें कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो मैं बोर्ड पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है, किस कास्ट को कितना सीट अलॉट किया गया। बोर्ड पे चलते हैं तो देखते हैं कि आपको जनरल के लिए फ्रेंड्स यहाँ 24,102 सीट, ओबीसी के लिए 16,264 सीट, EWS के लिए 6,024, SC के लिए 12,650, ST के लिए 1,204। टोटल मिलाकर आपको 62,244 सीट यहाँ पे अलॉट हुआ है। फ्रेंड्स, चलते हैं शुल्क के बारे में बात करते हैं। इसका सभी कैटेगरी जातियों के लिए इसका जो शुल्क है 400 रुपये है, जो कि और वैकेंसी में देखा जाए तो जनरल ओबीसी के लिए कुछ होता है, SC ST या किसी के लिए नील भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए 400 रुपये आपको आवेदन करते समय देना पड़ेगा। शिक्षा का भी बात किया जाए कि भाई आप इस आवेदन को हम भरने जा रहे हैं तो मेरा योग्यता कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि इस आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अल्लू जल्लू बोर्ड से आप कर लिए और जाके आवेदन कर दिए तो उसको कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आप विशेषकर ध्यान दें, आपको मान्यता बोर्ड से ही आपको आपका 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और चलते हैं आगे, बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। जब ये नोटिफिकेशन आया था इस वैकेंसी का, जिसमें आयु सीमा था 18 से लेकर 22 साल तक, लेकिन कुछ कारणोंवश कंट्रोवर्सी हुआ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इसका आयु सीमा में बढ़ोतरी करना पड़ा, जिसका आज के समय में जो आप आयु सीमा काउंटिंग किया जाएगा 18 से लेकर आपको 25 साल तक होना चाहिए, जो कि ओबीसी और SC ST के लिए 5 साल के लिए, और टोटल 28 साल के लोग आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। ये लिखित परीक्षा 4 भागों में बांटा गया है। चारों से आपको अलग अलग सब्जेक्ट से चुना जाएगा, जिसमें GK GS और रीजनिंग मैथ, जो 4 सब्जेक्ट होंगे। टोटल इससे क्या करना पड़ेगा, आपको 150 क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा, जो कि आपको 300 मार्क्स का होगा, और समय मिलेगा आपको 2 घंटा। तो 2 घंटे में आपको इतना करना पड़ेगा, जो कि टाइम अच्छा है आपको, और आपको 150 क्वेश्चन है। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। तो टाइम तो आपको कम है, लेकिन उसी टाइम में आपको प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये जरूर ध्यान हो कि आप जिस क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में डाउट है तो उसको अटेम्प्ट न करिए, क्योंकि एक इसमें मार्किंग माइनस भी है। आपको अगर एक क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें आधा नंबर काट लिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत घातक होगा आगे बढ़ने के लिए। और विशेषकर ये भी ध्यान दिया जाए कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपको ऑफलाइन होगा। ज़्यादातर तो आज एग्ज़ाम देखा जाए ऑनलाइन होता है, लेकिन ये जो कुछ एग्ज़ाम है ऐसे होता है कि जो आपको ऑफलाइन है, तो ये ऑफलाइन ओमार शीट पे करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप मार्केट से ओमार शीट ले लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए गोला बनाने के लिए, कि किस तरह से आप गोला बनाया जाए कि जिससे आपको क्या हो कि गलतियाँ ना हो। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, गोला वहाँ स्पीड बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपके पास मार्केट से कुछ ऐसे पेने मिलते हैं ब्लैक ब्लू में, जिसका जो पिन पॉइंट होता है वो मोटा होता है, जिसमें आपको गोला करने में आसान होगा और आपका टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसमें रनिंग किस तरह से होगा, कितना टाइम आपको दिया जा रहा है, कितना किलोमीटर आपको दौड़ाना पड़ेगा। जिसमें 2 कैटेगरी है, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेल कैटेगरी के बारे में। जो मेल कैटेगरी है इसको 4.8 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 25 मिनट में। वहीं जहाँ की फीमेल कैटेगरी है वहाँ पे उनको दौड़ना पड़ेगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा हार्ड रनिंग नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आप इजीली से इसको आप पास कर सकते हैं। वहीं पे चलते हैं, हाइट के बारे में देख लेते हैं, जहाँ पे यहाँ भी 2 कैटेगरी बांटा गया है, मेल और फीमेल। जो मेल कैटेगरी है उनकी हाइट में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसमें जनरल ओबीसी और SC के लिए जो हाइट होगा 168 सेंटीमीटर होगा। वहाँ पे उनको
मेल के लिए चेस्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए, चेस्ट फुला भी करना पड़ेगा। जिनका आपका चेस्ट फुला होगा 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होगा, जो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए जो हाइट निर्धारित किया गया है 160 सेंटीमीटर होगा, और जो उनका चेस्ट फुला होगा उनका 77 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर, इनका भी 5 सेंटीमीटर को चेस्ट को फुलाव करना पड़ेगा। और फीमेल कैटेगरी में बात कर लिया जाए हाइट के बारे में, तो इसमें भी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट होगा 152 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो कि आपका एसटी के लिए जो होगा आपका 47 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। ये तो हो गया, हम आपको यहाँ तक बताएं कि भाई आवेदन किस तरह से करें, आवेदन कितना शुल्क होगा, इसका क्या उम्र होगा और क्या एजुकेशन हो गया, इसका लिखित परीक्षा कैसे होगा, आपको इसका रनिंग कितना होगा, आपको इसकी लगभग इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको हम पूरी तैयारी के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। लास्ट में होगा आप लोग का मेडिकल क्या होगा, आपको बॉडी के आपको पूरा जाँच होगा, जिसमें आपका पैर से लेकर हाथ, चेस्ट, आई, सारे चीज़ें टेस्ट होगा, जो मेडिकल कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ेगा। आप उसमें फिट होते हैं तो आपको उसके बाद क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरिट लिस्ट बनेगा रिटेन के ऊपर, तो आप ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कटअप कितना जाए। कटअप तो लगभग जाहिर से 66% तो एबव ही रहेगा, लेकिन कटअप के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि हम किस तरह से आपको एक सीट वहाँ से वहाँ प्राप्त कर सके। तो कटअप से ज़्यादा आप क्या ये प्रैक्टिस करिए कि हम कितना से ज़्यादा नंबर, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन पे फोकस करने के लिए, जो कि आपका अभी टाइम बहुत कम है, कम से कम 1.5 महीना ही बचा है। कम से कम 4 सब्जेक्ट है, तो अगर एक सब्जेक्ट को 2.5 घंटा पढ़ा जाए तो आप जाहिर से अपना 1.5 महीने में अपना रिटेन आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं, रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आपको अगर अनसॉल्व पेपर हो जो 3-4 साल पहले का है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और मार्कशीट प्रैक्टिस करिए, आपकी कितनी गलतियाँ उसको चेक करिए, उस पर सुधार लाइए। नहीं अभी आपका टाइम क्यों बहुत कम है, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, घूमना थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको आगे हम बढ़ते हैं, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके जुड़ेंगे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपका हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रिटन को किस तरह से तैयार किया जाए, फिजिकल को किस तरह से तैयार किया जाए, उसके बारे में हो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने हम वीडियो को आज के लिए समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक पे अगले दिन आपसे मिलेंगे। नमस्कार।